अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और हमेशा खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है यहाँ पे अपने इंग्लिश की करेंगे प्रोनाउंसिएशन, उसकी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश को जो है वो उनके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स भी जो है हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, लिखने में और समझने में आसानी हो जाए। शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ, हमारी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। हमारा आज का टॉपिक है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे यानी बच्चों का दिन। चिल्ड्रंस डे बच्चों का दिन। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, डे का मतलब होता है दिन। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे एक साइन नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं इसको? जी हाँ, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। इसका मतलब होता है यानी ये किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करता है। इसका उर्दू में जो मीनिंग्स होते हैं ना, वो का, की, के, को जो है इस तरह के जो है इसके मीनिंग्स होते हैं। इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है ना। चिल्ड्रंस डे यानी बच्चों का दिन। यहाँ पे इसका मीनिंग हमने क्या लिखा? का, बच्चों का दिन। Children's Day is a special day celebrated worldwide to honor and appreciate children. Children's Day यानी बच्चों का दिन। बच्चों का दिन इस है आ एक स्पेशल यानी के खास डे दिन। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब मनाया जाता है। मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में। दुनिया भर में। टू ऑनर, ऑनर का मतलब इज्जत। ठीक है। एंड और एप्रिशिएट यानी कि तारीफ या शाबाश देना किसी को। चिल्ड्रन बच्चों, बच्चों की। ठीक है। चिल्ड्रंस डे बच्चों का दिन इज है आ स्पेशल, एक खास डे दिन यानी बच्चों का दिन एक खास दिन है। सेलिब्रेटेड जो कि मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में। यानी बच्चों का दिन एक खास दिन है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। टू ऑनर इज्जत, एंड और अप्रिशिएट और तारीफ चिल्ड्रन बच्चों की, एंड अप्रिशिएट चिल्ड्रन यानी बच्चों की तारीफ। इसका मतलब ये हुआ यानी जो बच्चों का दिन है वो एक ख़ास दिन है जो दुनिया भर में बच्चों की इज्जत और उनकी तारीफ के लिए मनाया जाता है। इट्स अ डे डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी। इट्स ये है आ एक डे यानी कि दिन। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है वक्फ, मखसूस होना। ठीक है ना। टू रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग यानी कि मानने के लिए या तस्लीम करने, तस्लीम करने के लिए। द इम्पोर्टेंस, अहमियत। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है अहमियत। ऑफ का मतलब की। चिल्ड्रन बच्चों। इन में सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है मुआशरा, इर्द गिर्द। ठीक है ना। हमारा जो है वो सोसाइटी यानी कि मुआशरा। इट्स अ डे ये एक दिन है डेडिकेटेड यानी कि वक्फ, टू रिकॉग्नाइजिंग यानी कि तस्लीम करने के लिए, द इम्पोर्टेंस अहमियत ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की, इन सोसाइटी मुआशरे में। यानी ये एक ऐसा दिन है जो कि मुआशरे में बच्चों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए वक्फ है या मनाया जाता है। On this day, children are often treated with special activities, gifts and love. On this यानी कि इस डे दिन। On this day यानी कि
उस दिन चिल्ड्रन चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को आर है या हैं आर हैं ऑफन अक्सर ट्रीटेड का मतलब होता है सलूक करना या पेश किया जाना। यहाँ पे हम अपने जो सेंटेंस है उसके हिसाब से लिखेंगे पेश किया जाता है। इसका बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है मतलब कि किसी के साथ जो रवैया होता है ना हमारा उसको बोलते हैं ट्रीटेड यानी कि पेश किया जाता है विद के साथ स्पेशल यानी कि खास एक्टिविटीज का मतलब होता है सरगर्मियां लिखेंगे सरगर्मियों। गिफ्ट्स का मतलब होता है तहाइफ तोहफे देना। एंड और लव का मतलब मोहब्बत। ऑन दिस डे उस दिन चिल्ड्रन बच्चों को आर ऑफन अक्सर है ट्रीटेड पेश किया जाता है विद स्पेशल खास के साथ एक्टिविटीज सरगर्मियों गिफ्ट्स तहाइफ एंड लव और मोहब्बत। यानी उस दिन बच्चों को अक्सर खसूसी सरगर्मियों यानी कि तहाइफ और मोहब्बत के साथ पेश किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा दिन है जिनमें बच्चों को जो है वो ख़ास किस्म की तवज्जो हासिल होती है। लेकिन वैसे तो हर दिन जो है वो बच्चों को एक ख़ास तवज्जो मिलनी चाहिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं और वो फूलों की तरह होते हैं। तो फूल को जो है आप जितना ज़्यादा संभाल के रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा टाइम रहेगा। लेकिन अगर आप जो है उसका ख़्याल नहीं रखेंगे तो वो जो है मुरझाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चे जो है वो बेसिक जो है वो पार्ट है हमारे सोसाइटी का क्योंकि यही बच्चे जो होते हैं ये आगे चलकर जो है वो मुआशरे की तकमील में ही अपना किरदार अदा करते हैं। तो अगर हम आज अपने बच्चों को जो है वो सही तरह से कवर नहीं करेंगे तो वो कल उस तरह से जो है वो काम नहीं कर सकेंगे जिस तरह से उनको करना चाहिए। It's a reminder that every child deserves happiness, care and education. इट्स का मतलब ये कि एक रिमाइंडर का मतलब याद दहानी यानी किसी बात को याद दिलाना, ठीक है ना। दैट के एवरी का मतलब हर चाइल्ड बच्चा डिजर्व्स मुस्तहिक है यानी उसका ये हक है। हैप्पीनेस का मतलब खुशी। केयर का मतलब होता है देखभाल। एंड और एजुकेशन तालीम। इट्स अ रिमाइंडर ये एक याद दहानी है दैट एवरी चाइल्ड के हर बच्चा डिजर्व्स मुस्तहिक है हैप्पीनेस खुशी का, केयर देखभाल का एंड एजुकेशन और तालीम का। यानी ये एक याद दहानी है कि हर बच्चा खुशी और देखभाल का और साथ ही साथ तालीम का मुस्तहिक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन सब चीज़ों में उनको वो चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी वजह से मिसाल के तौर पर किसी को गुर्बत की वजह से या किसी के जो है वो अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से उनको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही होती। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सबके साझे होते हैं, तो हर बच्चे के साथ जो है वो अपने बच्चों की तरह सलूक किया करें क्योंकि उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं और वो भी जो है वो उनको फजूल नहीं समझना चाहिए। मिसाल अगर कोई गरीब का बच्चा है तो उसको भी हमें कमतर नहीं समझना चाहिए क्योंकि हर इंसान को जो है वो अल्लाह ताला ने एक जैसा पैदा किया है। बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा होता है कि गुर्बत की वजह से बच्चे जो है उनकी स्कूल में जाने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन गुर्बत की वजह से या किसी भी वजह से जो है वो स्कूल नहीं जा पाते, अपना बचपन एंजॉय नहीं कर सकते और वो जो है वो मेहनत मजदूरियाँ करते हैं या फिर किसी और काम धंधे पे लग गए, तो इस तरह से जो है वो उनका बचपन नोच लिया जाता है। Children's Day is not only about fun and games but also about raising awareness about children's rights and their well-being. Children's Day यानी बच्चों का दिन, बच्चों का
दिन, इज है, नॉट नहीं, ओनली सिर्फ, अबाउट के बारे में या के मुतल्लिक या से मुतल्लिक, फन तफरीह या खेलकूद मज़ा, एंड और गेम्स यानी कि खेलों या खेल, बट बल्कि, आल्सो भी, अबाउट के बारे में, राइजिंग, राइजिंग का मतलब होता है उजागर करना, रोशन करना, हाईलाइट करना, उजागर करना। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है आगाही, आगाही देना यानी किसी चीज के बारे में बताना। अबाउट के बारे में, चिल्ड्रंस बच्चों के। अब चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, तो मैंने लिखा बच्चों के, जैसा कि हमने फर्स्ट में हमने पढ़ा था। ये क्या है आप मुझे बताएंगे? जी हाँ, ये है हमारा एपोस्ट्रॉफी का साइन, जिसका मतलब होता है का, की, के या को। और ये किस चीज को जाहिर करता है? जी हाँ, ये मलकियत को जाहिर करता है। राइट्स, राइट्स का मतलब होता है हकूक, हक की जमा हकूक। राइट, राइट होता है उसका जो है प्लूरल होगा राइट्स, राइट सिंगुलर और राइट्स प्लूरल। एंड और देयर उनके, वेल बीइंग फलाह बहबूद, फलाह बहबूद या खैर ख्वाही, ठीक है ना। चिल्ड्रंस डे बच्चों का दिन इज नॉट नहीं है, ओनली अबाउट फन सिर्फ तफरीह के बारे में नहीं है, एंड गेम्स और ना ही खेलों के बारे में, बट आल्सो अबाउट बल्कि ये इनके बारे में भी है। किस चीज़ के बारे में? राइजिंग अवेयरनेस अबाउट यानी राइजिंग उजागर करना, अवेयरनेस आगाही, अबाउट के बारे में, चिल्ड्रंस बच्चों के, राइट्स हकूक, एंड और देयर वेल बीइंग उनकी फलाह बहबूद। यानी यौम इत्फाल यानी बच्चों का दिन सिर्फ तफरीह और खेल ही नहीं बल्कि बच्चों के हकूक़ के बारे में आगाही और उनकी फलाह बहबूद के बारे में उजागर करना भी है। It's a time for adults to reflect on how they can contribute to creating a better world for children. It's ये का a time यानी कि वक्त है, for के लिए, adults, adults का मतलब बालिगों यानी बड़े लोगों के लिए, to reflect दिखाने का या जो है वो समझाने का, बताने का, रिफ्लेक्ट यानी कि दिखाने का, ऑन हाउ, हाउ का मतलब कैसे, दे वो, कैन सकते हैं, कैन का मतलब सकते हैं, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब हिस्सा, हिस्सा या शामिल होना, हम इधर लिखेंगे शामिल, कैन कंट्रीब्यूट शामिल हो सकते हैं। टू क्रिएटिंग बनाने में या तख्लीक करने में, टू क्रिएटिंग बनाने में, आ एक, बेटर यानी कि बेहतर या बेहतरीन, वर्ड दुनिया, फॉर के लिए, चिल्ड्रन बच्चों। इट्स अ टाइम फॉर अडल्ट ये बालकों के लिए या बड़े लोगों के लिए एक वक्त है, टू रिफ्लेक्ट ये दिखाने का, ऑन हाउ, हाउ का मतलब कैसे, दे वो, कैन सकते हैं, कैन का मतलब सकते हैं, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब हिस्सा, हिस्सा या शामिल होना, हम इधर लिखेंगे शामिल, कैन कंट्रीब्यूट शामिल हो सकते हैं। टू क्रिएटिंग बनाने में या तख्लीक करने में, टू क्रिएटिंग बनाने में, आ एक, बेटर यानी कि बेहतर या बेहतरीन, वर्ड दुनिया, फॉर के लिए, चिल्ड्रन बच्चों।
इट्स अ टाइम फॉर अडल्ट, ये बालकों के लिए या बड़े लोगों के लिए एक वक्त है। टू रिफ्लेक्ट, ये दिखाने का या बताने का। ऑन हाउ, कैसे। दे कैन कंट्रीब्यूट, वो शामिल हो सकते हैं या हिस्सा ले सकते हैं। टू क्रिएटिंग, बनाने में। अ बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर दुनिया। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, यानी ये बालकों के लिए दिखाने का एक वक्त है कि वो बच्चों के लिए किस तरह से बेहतर दुनिया बनाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं या शामिल हो सकते हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे विद जॉय एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द वंडरफुल किड्स ऑन इन आवर लाइव्स। सो लिहाजा, इसलिए, लेट्स, आइए, सेलिब्रेट मनाते हैं। सेलिब्रेट का मतलब मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन। बच्चों का दिन। विद, के साथ। जॉय यानी कि खुशी। एंड, और। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी, तशक्कुर। ठीक है ना। फॉर, के लिए। द वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब, वंडरफुल का मतलब हम लिखेंगे दिलचस्प या हैरत अंगेज। हैरत अंगेज। किड्स, बच्चों। इन, में। आवर लाइव्स, आवर यानी कि हमारी। लाइव्स, जिंदगियों। सो लिहाजा, लेट्स सेलिब्रेट, आइए मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन। विद जॉय एंड ग्रेटिट्यूड, खुशी और शुक्रगुजारी के साथ। फॉर द वंडरफुल, दिलचस्प यानी कि हैरत अंगेज। किड्स इन आवर लाइफ, बच्चों की हमारी जिंदगियों में। यानी आइए बच्चों का दिन जो है वो हमारी जिंदगियों में हैरत अंगेज, शुक्रगुजारी, दिलचस्पी, खुशी के साथ मनाते हैं। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप कि आपने काफ़ी कुछ इसे सीखा भी होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आप भी जो है अपने इर्द गिर्द के बच्चों का जो है वो ध्यान रखा करें, अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।